नमस्ते आप सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम देखेंगे कि बाबा जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, जो भी गाइडेंस आपको चाहिए। ठीक है, तो आपको बाबा जी इस कार्ड्स के माध्यम से और मेरे माध्यम से आपको जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन है, उसके वो मार्ग है, आपको बाबा जी यहाँ से देंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मेरे साथ राम का नाम जप करना 7 बार, ताकि हम हमारी इस रीडिंग में एनर्जी कनेक्शन अच्छे से कर सकें। तो चलो 7 बार राम का नाम जप करते हैं। राम 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 राम। तो चलो अभी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो जो भी इस रीडिंग तक आया है उन्हें स्वयं बाबा जी ने यहाँ पे बुलाया है। बाबा जी ने आपका हाथ हमेशा के लिए पकड़ रखा है अभी। उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, आप बाबा जी से कहो। धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम बाबा जी एक एक करके दूर कर देंगे। ठीक है, ये आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। तो चलो मैसेजेस देखते हैं। चिंता मत कर, सारी कमियां दूर कर दूंगा तेरी कुंडली से। राम राम। देखो, ये कल भी मैसेज आया था। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। जो भी कुंडली में आपके जो भी कमियां हैं, ठीक है, वो दोष होते हैं ना हमारे लाइफ में, कुंडली में, जो हमें पंडित बताते हैं कि ये आपके दोष है वो। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको उस दोष की चिंता नहीं करनी है। और अगर हम शादी के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम कुंडली मिलन करते हैं। तो उसमें भी हमारे मतलब कुंडली नहीं जुड़ती है तो हम शादी नहीं करते। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कमियां हैं उसका सबका सॉल्यूशन बाबा जी किसी न किसी रूप में आके आपको सॉल्यूशन देंगे और सारी कमियां आपकी कुंडली से दूर हो जाएगी। ठीक है, बस आपको राम का नाम जाप रोज़ करना है। हनुमान जी को लड्डू चढ़ा दे, सब ठीक हो जाएगा। देखो, आज मंगलवार है, तो बाबा जी हनुमान जी स्वयं आए हैं यहाँ पे। तो हनुमान जी आपको ये बोल रहे हैं कि उनके मंदिर में जाके आपको लड्डू चढ़ाना है। वो मोतीचूर के लड्डू होते हैं ना, पीले कलर के, वो चढ़ाना है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि स्वयं हनुमान जी यहाँ पे आके हनुमान जी ने आपको ये मैसेज दिया है कि उनको लड्डू खाना है आपके हाथ से। तो मैं बोलती हूँ कि अगर आप रोज़ मंदिर जा सकते हो, अगर पास में होगा तो रोज़ जाओ। अगर आप रोज़ नहीं जा सकते हो तो मंगलवार और शनिवार के दिन तो आपको मंदिर जाना ही है। हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ना है, हनुमान जी की आराधना करनी है। ठीक है, जितना आप हनुमान जी से कनेक्टेड रहोगे उतने ही आप आगे बढ़ोगे, उतने ही आप पॉजिटिव रहोगे, हाई वाइब्रेशन में रहोगे, बुरी चीज़ों से दूर रहोगे। क्योंकि आपको पता होगा कि आज भी हनुमान जी इस धरती पे उनकी एनर्जी प्रेजेंट है। वो 7 चिरंजीवी में से एक है। तो वो बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जीज इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। तो आप हनुमान जी से अच्छे से कनेक्टेड रहो। तो चिंता मत कर, जो यहाँ तक लाया है वही आगे भी ले जाएगा। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी किसी भी चीज़ की, क्योंकि आपने इतना संघर्ष देख लिया है आपकी लाइफ में अभी तक, लेकिन फिर भी आप हारे नहीं हो। रोज़ रात में आप थक जाते हो, गिर जाते हो, पड़ जाते हो, ऐसे लगता है आपको कि अभी आप उठ नहीं सकते। लेकिन फिर से दूसरा दिन निकलता है, नया दिन, फिर से आप उठ के खड़े होते हो, फिर से अपने काम पे लगते हो। तो ये क्या है? भगवान आपके साथ है, इसलिए आप इतनी हिम्मत से आगे बढ़ रहे हो। सही है? तो इसलिए बाबा जी बोल रहे हैं कि आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि मैंने ही आपको यहाँ तक लाया है। मैंने ही आपको आपका हाथ पकड़ के हिम्मत से इधर तक लाया है, तो आगे भी मैं ही आपको लेके जाऊँगा। देखना, इतनी परेशानियों में मैं आपके साथ था, तो जब आपको सब कुछ मिलेगा वो भी सब कुछ मैं ही दूंगा आपको। तो तब भी मैं आपके साथ ही रहूँगा, मैं ही वहाँ तक आपको पहुँचाऊँगा। चलो यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं।
देखो, तू खुद से हार मत मान, तेरे पीछे हम खड़े हैं। देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आप खुद से हार मान रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल हो, ठीक है, आपको कभी भी आपके लाइफ में हार नहीं माननी है। जितना हम पावरफुल होते हैं ना, उतने ही हमें निगेटिविटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हम निगेटिव चीज़ों से बहुत ज़्यादा गुजरते हैं। वही हमारे लाइफ की टेस्ट होती है कि आप इतने हाई वाइब्रेशनल सोल हो तो क्या आप निगेटिविटी को फेस करके आगे बढ़ सकते हो। यही आपके डिवाइन टेस्ट होती है। तो इसीलिए बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको खुद से हार नहीं माननी है। ये आपकी परीक्षा शुरू है और वो आपके पीछे ही खड़े हैं। अगर आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा गलत होता है तो स्वयं बाबा जी आपको वहाँ से बचाएंगे। ये हमेशा आंखें बंद करके ये आपके ध्यान में रख लो कि हमेशा बाबा जी, बजरंगबली, हनुमान जी आपके पीछे खड़े हैं। वो आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। बस आपको आगे बढ़ना है, भगवान का नाम लेते रहना है और खुद से हार नहीं माननी, हिम्मत से आगे बढ़ो। प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलो, क्योंकि सच्ची भक्ति वही जन्म लेती है। भगवान तुम्हारे दिल में है, बस उसे महसूस करो। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको हमेशा प्रेम और सेवा के मार्ग पे ही चलना है। वही सच्ची भक्ति है। अगर आप बोलोगे कि मैं मंदिर जाके मंदिर में ही पूजा करूँगा और फिर बाहर आके मैं गलत काम करूँगा, तो ऐसे भगवान आपको प्राप्त कभी नहीं होंगे। भगवान आपको ये बोलते हैं कि मेरे मंदिर में मत आओ, मेरी पूजा मत करो, लेकिन आप हमेशा सबके साथ प्रेम से रहो और सबकी सेवा करो, क्योंकि मैं कण कण में बसा हूँ। अगर आप लोगों की सेवा करोगे तो ऐसे समझो कि आप मेरी सेवा कर रहे हो। अगर आप सबके साथ प्यार से रहोगे तो ऐसे समझो कि आप मुझसे प्यार से बर्ताव कर रहे हो, मुझसे प्यार से रह रहे हो। तो वही सच्ची भक्ति जन्म लेती है। तो भगवान आपके दिल में है, उन्हें बस महसूस करो। आप भगवान को मूर्तियों में ढूंढते हो, मंदिरों में ढूंढते हो। हाँ, बेशक मंदिरों में हाई वाइब्रेशन होता है, क्योंकि उनकी जो मूर्तियाँ होती है हाई वाइब्रेशन होती है, लेकिन भगवान कण कण में है। सबसे पहले आप खुद के अंदर ढूंढो। जब आप खुद के अंदर ढूंढने लगोगे ना भगवान को, ढूंढो मत, महसूस करोगे ना जब भगवान को आपके अंदर, तो देखना भगवान आपको हर तरफ दिखेंगे। मंदिर में भी जाओगे ना तो आपको मंदिर में भी भगवान मिलेंगे, हर इंसान में आपको भगवान दिखेंगे। ठीक है, बस आपको उनको महसूस करना है। घबरा मत, तेरा समय आने वाला है। देखो, तो आखिरी मैसेज बाबा जी ने ये दिया है कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपका डिवाइन टाइम शुरू हो चुका है, तो आपका समय अभी आने वाला है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करते रहनी है। आप 99% तक पहुँच चुके हो। ठीक है, आपके सक्सेस के करीब बस 1% बाकी है, तो वो भी अभी इसी साल आपका पूरा होने वाला है, जो भी सपना है आपका। ठीक है, तो आपको खुशी खुशी ऐसे ही आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये थे आज आपके बाबा जी के मैसेजेस। तो जो भी आपको रेजोनेट होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो अभी हम देखेंगे कि एंजल नंबर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है एंजल नंबर्स के कार्ड्स। तो एंजल नंबर्स ये होते हैं कि जैसे फॉर एन एग्जांपल 11 111 22 222, सेम नंबर्स, रिपीटेड नंबर्स, मिरर नंबर्स 1221 1010, ये जो नंबर्स होते हैं ये इनके कुछ मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, ये एंजल नंबर्स होते हैं। तो अगर कहीं आपको मोबाइल में 111 दिख जाए, 111 दिख जाए, ठीक है, या 1010 दिख जाए, या कहीं पे गाड़ी के ऊपर नंबर दिखेगा, कहीं जा रहे हो तो कहीं बोर्ड पे दिखेगा, ये आपको एंजल्स कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी फॉर एन एग्जांपल 111 नंबर आपको हर जगह पे दिखता है, बहुत बार दिखता है, लेकिन हमें उसका मीनिंग नहीं पता होते। तो आज हम देखेंगे कि एंजल नंबर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखो, ये एंजल नंबर खुद से आया है 1818, मीन्ट फॉर सक्सेस। देखो, ये एंजल नंबर जो है सक्सेस का प्रतीक है। सक्सेस, आपको आपके लाइफ में जल्दी ही सक्सेस मिलने वाली है।
आपके लाइफ का कुछ पर्पस है, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, भर भर के प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। लाइफ पाथ, आपको लाइफ का पाथ पता चलेगा कि आपका लाइफ पाथ क्या है, और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अ मेजर चेंज इज कमिंग एंड while it may feel disruptive, it's guiding you towards success। देखो, तो आपके लाइफ में अब बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, जो जो चेंज आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये चेंज जब आएगा तब आपको ऐसे फील होगा कि बहुत ज़्यादा लाइफ में डिस्टर्बेंस आ चुका है, बहुत लाइफ में डिस्टर्बेंस चलेगा, लेकिन वही डिस्टर्बेंस आपको आपके सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। वो बोलते हैं ना हमेशा कि जब हम बुरे वक्त से गुज़रते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा तराशा जाता है। जैसे पत्थर से हीरा बनने के लिए पहले पत्थर को बहुत ज़्यादा गर्म होना पड़ता है, घिसना पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अलग अलग केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, तभी वो पत्थर हीरा बनता है। लेकिन जब वो पत्थर रहता तब उन्हें कोई पूछता है, कोई फ्री में भी नहीं लेगा। लेकिन जब वो हीरा बनता है तो वो हीरे की कीमत क्या होती है। तो लेकिन वो पत्थर को हीरा बनने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको आपके लाइफ में जब चेंज आ रहा है और आपको पूरी लाइफ आपकी उथल पुथल हो चुकी है, तो समझ लो कि आप बहुत बड़े सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो। एम्ब्रेस दिस शिफ्ट, ये शिफ्ट को आपको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करना है, एम्ब्रेस करना है, अपनाना है, एज इट विल लीड यू टू योर पर्पस एंड फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। क्योंकि यही जो आपका शिफ्ट है वही आपको आपके लाइफ पर्पस के करीब और आपको फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में वहीं से मिलने वाली है, ठीक है। सून द रीजंस फॉर दिस चेंज विल बिकम क्लियर। और जल्दी ही जो आपके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं उसका रीज़न आपको जल्दी ही पता चलेगा कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में क्यों हो रही थी। क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन हमें उस वक्त पता नहीं होता कि हमें आगे क्या होने वाला है हमारे साथ, ठीक है। तो आपको उसका रीज़न जल्दी ही पता चलेगा। रिवीलिंग योर ट्रू पाथ, और जो भी आपका ट्रू पाथ है वो जल्दी ही आपको उससे रिवील होने वाला है। व्हाट चेंजेस आर यू फेसिंग, आपके लाइफ में आप क्या चेंजेस फेस कर रहे हो। हाउ कैन यू एम्ब्रेस देम टू अलाइन विद सक्सेस, और वही आप चेंजेस को कैसे अलाइन करके सक्सेस तक पहुंच सकते हो, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो उसके लिए देखो क्या एंजल्स बोल रहे हैं, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अपकमिंग चेंजेस बाय सेटिंग क्लियर गोल्स। तो आपको क्या करना है, खुद को प्रिपेयर करना है जो भी चेंजेस अभी आने वाले हैं आपकी लाइफ में, और उसके लिए क्लियर गोल्स को सेट करना है। एंड स्टे फोकस ऑन योर पर्पस, और जो भी आपका पर्पस है उसके लिए फोकस रहना है, एक ही चीज़ पे आपको अच्छे से फोकस रखना है। एम्ब्रेस द शिफ्ट एज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस, और आपको शिफ्ट जो भी आपकी लाइफ में शिफ्ट्स हो रहे हैं, जो भी आपके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं ना, उसको अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे देखना है, एम्ब्रेस करना है, और वही आपको ग्रोथ एंड सक्सेस के पार लेके जाएंगे। एंड बी ओपन टू डिस्कवरिंग न्यू पाथ, और आपको न्यू पाथ को डिस्कवर करने के लिए खुद को ओपन रखना है। हमेशा हर पॉजिटिव चीज़ को अपनाने के लिए आपको खुद को हमेशा रिसीविंग मोड में रहना है, ठीक है। जब तक आप खुद को ओपन नहीं करोगे, ठीक है, खुद को रिसीविंग मोड में नहीं रखोगे, तब तक आप न्यू पाथ डिस्कवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये था एंजल नंबर 1818। तो चलो दूसरा एंजल नंबर देखते हैं। एंजल नंबर 5, देखो ट्रांसफॉर्मेशन। आज दोनों भी कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। चेंज, देखो आपके लाइफ में चेंज हो रहा है। एक्सेप्टेंस, आपको एक्सेप्ट, मैं अभी कहा था कि आपको एक्सेप्टेंस मोड में रहना है हमेशा। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ अलाइन हो रही है। पोटेंशियल एंड सोल्स कॉलिंग, आपके सोल में जिस काम के लिए हम इस धरती पे आए हैं वो सोल पर्पस आपको कॉल कर रहा है, आपको पता चलेगा। तो चेंज इज़ हैपनिंग आपके लाइफ में। देखो पहला भी कार्ड, ये भी एंजल नंबर यही बोल रहा था कि मेजर चेंजेस कमिंग, और यहाँ पे देखो चेंज इज़ हैपनिंग, मतलब आज के जो दोनों भी
कार्ड्स है वो आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं एंड योर टास्क इज़ टू एक्सेप्ट इट। और आपका एक ही टास्क है कि आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करना है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल ब्रिंग यू फॉर्चून एंड अबंडेंस। और यही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आपको फॉर्चून और अबंडेंस लाने वाला है। मतलब एंजल नंबर 5 और एंजल नंबर 1818 इसके दोनों के मीनिंग्स मतलब थोड़े थोड़े सेम है, ठीक है। अलाइनिंग यू विथ योर ट्रू सोल्स कॉलिंग। और यही आपको चेंज अलाइन कर रहा है आपकी जो भी सोल कॉलिंग है, आपका जो भी सोल पर्पस है इस धरती पे, तो वो आपको वहाँ तक आप जाओगे, ठीक है। यू आर रियलाइजिंग योर पोटेंशियल। और आप अपने पोटेंशियल को, आप में क्या स्ट्रेंथ है वो आपको रियलाइज़ हो रही है। हाउ कैन आई फुल्ली एम्ब्रेस द चेंजेस हैपनिंग इन माई लाइफ। मैं फुल्ली कैसे एम्ब्रेस कर सकूँ जो भी चेंजेस मेरे लाइफ में हो रहे हैं। एंड ट्रस्ट दैट दे आर गाइडिंग मी टूवर्ड्स माई ट्रू पोटेंशियल। और मैं कैसे ट्रस्ट करूँ कि ये चेंजेस मुझे मेरे ट्रू पोटेंशियल तक लेके जा रहे हैं। तो इसके लिए देखो आपको क्या करना है। टुडे, आज ही आपको एम्ब्रेस अ चेंज इन योर लाइफ, बिग और स्मॉल। आपके लाइफ में आपको एक चेंज को एम्ब्रेस करना है, चाहे वो आपकी लाइफ में बड़ा चेंज हो या छोटा चेंज हो, उसको आपको एम्ब्रेस करना है। एंड टेक स्टेप्स टूवर्ड्स अलाइनिंग विथ योर सोल्स ट्रू कॉलिंग। और आपको आज ही एक स्टेप फॉरवर्ड लेना है। आपको ट्रू सोल, जो भी आपके सोल पर्पस है, जो भी आप जो चीज़ आप करना चाहते हो आपकी लाइफ में, ठीक है, आगे, तो उस चीज़ के लिए आपको आज से एक स्टेप आगे लेना है, ठीक है। तो ये था एंजल नंबर 5। तो जो भी आज दोनों भी एंजल नंबर्स आपको चेंज के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। तो ये था आज आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करना। तो कल मिलते हैं। नमस्ते।